में आता है कि कोई भी नई चीज या प्रोडक्ट का चलन हमें कहीं ना कहीं एक अंधी दौड़ का हिस्सा बना देता है। कहीं ना कहीं सोशल ना होना भी बहुत सी बीमारियों और वक्त से पहले बुढ़ापे को ले आता है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर थॉमस पर्ल की सलाह के मुताबिक अकेलापन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, अल्जाइमर जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। वहीं डाइट को लेकर लापरवाही कितनी नुकसानदेह है, ये जानना बेहद जरूरी है। एक रिसर्च में पाया गया कि कम उम्र या उम्र दराज महसूस करना बहुत कुछ आपकी अपनी सोच पर निर्भर होता है। क्या वाकई ऐसा है? जानते हैं अपने पैनलिस्ट से। राजेश जी, जो एक सोच की बात होती है अमूमन, कि जैसे आपने जो शुरू में बोला था कि आप सोच से जवान और सोच से बुढ़ापा ला सकते हैं, लेकिन क्या वाकई इस पूरी एक सोच से हमारी सेहत इतनी ज्यादा इफेक्ट होती है कि हमें बहुत और सारी बीमारियां घेर लेती हैं? बुढ़ापा के लोग कहते हैं कि अपने आप में एक बीमारी होती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जिक्र किया जो स्टडीज के बारे में, ये जरूर हम बताना चाहेंगे कि लोनलीनेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी ये भी शोध में देखा गया, और डिप्रेशन तो खैर है ही। तो कहने का मतलब है लोनलीनेस, जो सोशल जो आइसोलेशन है, अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ये, खासकर मानसिक बीमारी के लिए, इवन फिजिकल प्रॉब्लम के लिए भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के दौर में समझना। और खासकर इस उम्र में ये देखा, इवन जो हमारे सर्वे है जो देश में NSSO का, वो कहते हैं 6 से 8% जो लोग हैं वो दे आर लिविंग अलोन, जो कि आइसोलेशन के बहुत बड़े जो प्रॉब्लम है। और जहाँ तक सोच की बात है, सोच बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ये सोचते हैं, सेल्फ बिलीफ होता है कि मैं अच्छा हो जाऊंगा इसलिए मैं इसके पास जा रहा हूं, चाहे वो डॉक्टर है या फेथ हीलर है, किसी के पास भी जब सोच है तभी आप उसके पास जाते हैं। और जब वो सोच ही नहीं होगी तो आप किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकते। भारती जी, आए दिन बाजार में हमें प्रोडक्ट्स दिखते हैं जो ये दावा करते हैं कि आप 6 दिन में गोरा हो सकते हैं, 1 महीने में आप पतला हो सकते हैं, और 6 दिन के अंदर ही आपके डार्क सर्कल्स गायब हो सकते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है? इसको हम क्या अतिशयोक्ति माने या धोखा देना माने? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कोई इतनी जल्दी अगर पतला हो जाए तो मुझे लगता है सबके सभी हो जाएंगे। आजकल तो मोटापा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और गोरा होने में मेलानिन पिगमेंट्स को आप फेड कर सकते हैं, और उनको भी फेड करते हुए आपकी स्किन की जो रीग्रोथ है वो उसमें भी 1 महीना तो वो लग जाता है। तो कोई इतनी जल्दी 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में गोरा हो नहीं सकता। और हो भी जाए तो दोबारा से उसके मेलानिन पिगमेंट डेवलप हो जाएंगे। हाँ, अगर हम केयर करते रहें, एक ट्रीटमेंट है, हफ्ते बाद दोबारा लेते हैं, फिर दोबारा लेते हैं, तो मेलानिन को फेड करते रह सकते हैं। और करते रहें उसको, फिर केयर करते रहें तो हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी जो ये पतला होना, और डार्क सर्कल्स के पीछे तो देखिए कितने सारे रीजंस हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, आइज का, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आप खाने में अगर आपकी कमी है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, नींद पूरी नहीं आती, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। तो वो सारे रीजंस एक तरफ, और आपने कोई मेडिसिन लगाई या कोई क्रीम लगाई और डार्क सर्कल्स गायब, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। जो भी कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम कहें, चाहे वो मोटापे का हो, डार्क सर्कल्स का हो या कोई और हो, वो एक रेगुलर ट्रीटमेंट होता है जो ठीक से लेना, और लंबा ट्रीटमेंट होता है, तभी ठीक हो सकता है। बिल्कुल, तभी ठीक हो सकता है। डॉक्टर मलिक, कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर बहुत से भ्रम हैं। आज भी लोग उसको, बहुत सारे लोग, कुछ लोगों की बात छोड़ दें, बहुत सारे लोग आज भी कहीं ना कहीं एट ईज नहीं है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि लॉन्ग रन में ये हमारे पूरे जिस्म के ऊपर साइड इफेक्ट्स डालते हैं। क्या ये जो दावे किए जाते हैं और जो इलाज होता है उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी एज सच कोई ऐसा टैबू नहीं है जो समाज में लोगों ने बना रखा है कि भाई कॉस्मेटिक सर्जरी तुमने करा ली, शायद बहुत बड़ा काम करा लिया। एक कॉस्मेटिक सर्जरी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। आपकी प्रॉपर सोच अगर है और आपकी समस्या को आपका डॉक्टर समझ सकता है कि आपको कहाँ परेशानी सबसे ज़्यादा है आपकी लाइफ में, क्या आपकी नाक या आपका चेहरा या आपके लिप्स आपको बार बार ये तंग कर रहे हैं कि मेरा अगर ऐसा होता तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, या तो जाहिर है कि अगर आपने कुछ ऐसा चीज़ करा ली और आपके मन मुताबिक वो काम हो गया तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको जीवन में पॉजिटिवनेस आने लगती है। दूसरा ये कि एक चीज़ है कि कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत महंगी है। ये एक बहुत बड़ी लोगों के सामने जो है नेगेटिव थॉट है, ऐसा नहीं है। आज हमारी इनकम बढ़ गई है सबकी। जो पहले ज़माने में लोग कुछ हज़ारों में कमाते थे, आज आराम से 20,000 50,000
जो आप पे जो है या कई लोगों की बच्चों की लाख के आसपास है, तो अगर उस पे स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो अफोर्डेबिलिटी है वो काफ़ी अफोर्डेबिलिटी है, तो महंगा नहीं है। बहुत महंगा आपको नहीं लगता है। शिखा जी, स्ट्रेस की बात आपसे जानना चाहूंगी। आज की जो हमारी जिंदगी है इसमें स्ट्रेस तो बेपनाह है, लेकिन एक लफ्ज जो आजकल हम सब सुन रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है क्या ये चीज? स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे मुमकिन है? प्लस क्या वाकई अगर इस मैनेजमेंट के थ्रू हम जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम वर्कआउट कर लेते हैं, तो उम्र को क्या हम रोक सकते हैं या बढ़ने से थोड़ा पीछे ढकेल सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस से जो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इंटरनल बॉडी पे तो पड़ता ही है, हार्ट पे पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक्सटर्नल में आप देखिए लोगों के बाल ओवरनाइट सफेद हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होती है। सो बॉडी पे इवन एजिंग फास्ट हो जाती है। दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। नाउ हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बेसिकली लोगों को लगता है कि वो आपकी आउटसाइड वर्ल्ड है उसको मैनेज करना है, विच इज रॉन्ग। स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स आपका जो रिएक्शन है आउटसाइड वर्ल्ड पे उसको कैसे मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज मैनेजिंग योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने दिमाग में आप जजमेंटल हो जाएं बहुत ज्यादा कि ये सही है, ये गलत है और ऐसे ही होना चाहिए, तो मोमेंट यू सी कि कुछ चीज उससे बाहर है, आपका बॉडी का ऑटोमेटिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टाइम मैनेजमेंट या आपने अपने को डिसिप्लिन नहीं किया, ट्रेन नहीं किया टाइम के हिसाब से चलने में, तो आप ऑटोमेटिकली यूल बी रनिंग लेट एवरीवेयर, तो वो अपने आप ही स्ट्रेस होते रहेंगे, बिकॉज यूल बी परसीविंग कि दूसरा इंसान नाराज हो जाएगा मेरे से, सो इसलिए मुझे वहां पहुंचना है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा। आई मीन यूल बिकम स्ट्रेस्ड ऑलरेडी। सो स्ट्रेस इज बेसिकली आपका जो रिएक्शन है, आपके माइंड का रिएक्शन बाहर की दुनिया पे। तो जो माइंड है उसको आप कैसे ट्रेन करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं। मैनेजिंग द माइंड, उसमें कई पहलू होते हैं। पहला पहलू है कि पहले अपने आप को समझना, ऑनेस्टली देखना अपने आप में कि कहाँ कहाँ मेरे में गैप्स हैं। मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन तो है कि मैं एक्टर बन जाऊं, मगर परफॉर्मेंस या जो मेरा डे टू डे काम है उसमें 1% भी कम है, कोई उसमें ना कोई थिएटर वर्कशॉप्स ले रहा हूँ ना उसमें काम कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड अ गैप। गैप यानी कि आप जो एस्पायर कर रहे हैं और जो आप एक्चुअली डे टू डे उसमें एफर्ट कर रहे हैं उसमें बहुत गैप है, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। सेकेंड थिंग इज दैट हाउ यू ऑल्सो मैनेज योर थॉट्स। लोग आमतौर पर या तो अपने पास्ट में चले जाते हैं, मेरे पिताजी ने ये कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने वो कहा, वो छोड़ के चली गई, या फ्यूचर में चले जाते हैं कि आज का दिन बड़ा बेकार है, इससे एस्केप कर जाओ, तो फ्यूचर में चले जाओ कि काश मैं ये बना लेता, वो बना लेता। तो जो प्रेजेंट है उसको भूल जाते हैं, जो प्रेजेंट में उनको काम करना चाहिए, प्रेजेंट को मैनेज करना चाहिए, वो भूल जाते हैं। दैट इज अ बिग सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इसको एस्केपिज्म कहते हैं। सो मीनिंग दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट फर्स्ट बिगिंस विद मैनेजिंग योर ओन थॉट्स। अपने आप को मैनेज करें। श्वेता जी, जैसे स्ट्रेस की इन्होंने बात की, एक औरत के जिस्म पर स्ट्रेस से और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बीमारी। देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेस चाहे वो औरत हो या वो आदमी हो, औरत की डेफिनेटली बॉडी में एक चीज जो बहुत मेजरली चेंज हो जाएगा वो है मूड स्विंग और उसकी साइकिल्स का चेंज हो जाना, पीरियड्स का चेंज हो जाना। जो लड़कियां, जैसे हम देखेंगे कि इवन यंग एज में जब एग्जाम टाइम आता है तो नॉर्मली हमारे पास आती हैं गर्ल्स जो पीरियड्स लेट हो गए, बिकॉज वो एक काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है एग्जाम पास करना, या बोर्ड एग्जाम्स हो गए। इसी तरह धीरे धीरे जैसे मेनोपॉजल एज आएगी, आपकी बॉडी के कुदरती हार्मोन्स कम हो गए हैं। डेफिनेटली बहुत सी लेडीज हैं जिनके पार्टनर्स नहीं हैं अब, वो एक और एडेड फैक्टर है। लोनलीनेस है, अपनी ओन मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी चीजें मिलकर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, जिससे मानसिक तनाव एंड डेफिनेटली बहुत सारे मूड स्विंग्स जिसे हम कहते हैं वो आ सकते हैं। एक सवाल है हमारे पास, पूछिए आप अपना सवाल। सर, मेरा क्वेश्चन राजेश जी से है कि बढ़ती उम्र के साथ में जो भारत में जो समस्याएं है, या अब देखें डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को देखते हैं दोनों को पार्ट करके, तो हमारे यहाँ जो बढ़ती उम्र की जो समस्याएं है आने के बाद वो अलग तरीके की दिखती है और डेवलप कंट्री में अलग तरीके की दिखती है। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर हम मानसिक प्रॉब्लम्स को हम कहें तो जैसे डिप्रेशन है, काफ़ी कॉमन है प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया कि 1/3 को मानसिक समस्या होती हैं, तो उसमें से आप समझ सकते हैं 70% जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी।
और दूसरा जैसे डिस्कस किया स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, तो उसमें एंजाइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, जैसे कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। फिर एक तीसरी चीज एक होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस या सोमैटिक कंप्लेंट। जैसे क्या होता है डिप्रेशन जो है, क्योंकि ये मूड की प्रॉब्लम है मगर कभी कभी वो छुप जाता है तो वो डिफरेंट बॉडीली कंप्लेंट्स में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हेडेक होना, सर में दर्द, बॉडी में दर्द, तो उसका कोई मेडिकल कारण नहीं होता लेकिन वो मानसिक कारण होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कॉमन है। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम या 1 से 3% जो है ओल्ड एज में डिमेंशिया होता है, जिसमें मेमोरी की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रतिशत कम है मगर वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जहां तक आपने सवाल किया डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का, देखिए ऐसा है कि हमारे देश में अभी तक फिर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, और जो हमारी सोच थी, अगर मैं कहना चाहूँ, जैसे वनप्रस्था में ये कहा जाता है, जो थ्योरी है कि भाई आप सब चीजें त्याग दो, डिसएंगेजमेंट का है, और सब चीजें छोड़कर अपने